देवताओं के राजा इंद्र ने ऐसा क्या किया कि महर्षि गौतम ने अपनी ही पत्नी को दे दिया भयानक श्राप और फिर एक स्पर्श ने बदल दी उसकी किस्मत। एक स्त्री जो हजारों साल तक पत्थर बनी रही, उसका गुनाह क्या था? या वो किसी साजिश का शिकार थी? सतयुग के समय की बात है। हिमालय के एक पवित्र आश्रम में रहते थे महर्षि गौतम, महान तपस्वी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ। उन्होंने वर्षों तक तप किया था और देवताओं से वरदान पाया था कि कोई भी शक्ति उन्हें छू नहीं सकती। उनकी पत्नी थी अहिल्या, ब्रह्मा की अद्भुत रचना, इतनी सुंदर कि अप्सराएं भी उनके सौंदर्य के आगे फीकी लगती थीं। लेकिन अहिल्या सिर्फ सुंदर ही नहीं, वो बुद्धिमती, शीलवती और धर्मपरायण स्त्री भी थीं। आर्षि गौतम और अहिल्या का जीवन प्रेम, संयम और साधना से भरा हुआ था। आश्रम में सभी उनका आदर करते थे, लेकिन इस पूर्णता को देख एक देवता के भीतर ईर्ष्या और वासना का जन्म हुआ। देवराज इंद्र, स्वर्ग में बैठा इंद्र, अहिल्या की चर्चा सुनकर अस्थिर हो गया। इतनी सुंदर नारी एक तपस्वी की पत्नी है, वो मेरे योग्य है, मेरे स्वर्ग की शोभा बने, उसने सोचा। वो बार बार धरती पर उतरता, गौतम के आश्रम के चारों ओर मंडराता। एक दिन उसने देखा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गौतम नदी में स्नान के लिए निकलते हैं और फिर लंबा समय ध्यान में रहते हैं। इंद्र ने योजना बनाई। अगली भोर गौतम जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया। वही जटाएं, वही वस्त्र, वही तेजस्वी मुद्रा, और वो आश्रम में प्रवेश कर गया। अहिल्या जो ध्यान में बैठी थी, चौंक गई। प्रभु, आप इतनी जल्दी लौट आए? इंद्र मुस्कुराया। आज का ध्यान तो यहीं तुम्हारे पास रहकर करना चाहता हूं। इंद्र ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए और शीघ्र ही वहां से निकल गया, खुश मगर भयभीत। लेकिन गौतम ऋषि सब जान चुके थे। उनकी तपस्या भंग हुई थी और योग बल से उन्होंने सारा दृश्य देख लिया था। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा इंद्र उनका रूप छोड़कर आकाश की ओर उड़ रहा है। अहिल्या अपराध बोध से भरी हुई भूमि पर गिर पड़ी। गौतम का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, हे इंद्र, तूने धर्म, मर्यादा और विश्वास का उल्लंघन किया है। तू अपने पुरुषत्व से वंचित होगा। तेरा सारा शरीर स्त्रियों के लज्जा अंगों से भर जाएगा। इंद्र उसी क्षण अपमानित होकर भागा। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा ने इंद्र के शरीर पर उभरे अंगों को कमल की आंखों में बदल दिया। फिर गौतम ने अहिल्या की ओर देखा। तू पत्थर बन जाएगी। जब तक सच्चा धर्म और करुणा इस धरती पर ना आए, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जब रघुकुल का कोई तेजस्वी पुरुष इस भूमि पर कदम रखेगा और तुझे अपने चरणों से स्पर्श करेगा, तभी तू फिर स्त्री रूप में जागेगी। अहिल्या रो पड़ी, पश्चाताप में डूबी। उन्होंने कहा, मैं पाप को स्वीकार करती हूँ। मेरे पत्थर रूप में भी मेरी चेतना प्रभु के नाम में बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। समय बीतता रहा। वन में एक पत्थर पड़ा था, दिखता साधारण, मगर उसमें एक मौन स्त्री की आत्मा कैद थी। सालों बाद अयोध्या से एक राजकुमार श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगलों में यात्रा कर रहे थे। जब वे उसी वन में पहुंचे, महर्षि ने कहा, हे राम, यही वो भूमि है जहां अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है। अपने चरणों से उसे मुक्ति दो। राम ने विनम्रता से पत्थर को स्पर्श किया। तभी एक प्रकाश फैला, पत्थर टूट गया और उसमें से प्रकट हुई एक तेजस्वी स्त्री, वही अहिल्या। आंखों में आंसू, हाथ जोड़े उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मुक्त किया। अब मैं केवल आपकी भक्त हूं। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अहिल्या अपने पतिदेव गौतम के पास लौट गई।